नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की मांग व निर्धारक तत्व। शिक्षा की मांग के अर्थ को समझने के लिए हमें शिक्षा की मांग के उद्देश्यों को समझना होगा। शिक्षा की मांग दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार से उद्देश्य आधारित है जो शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। पहला है सार्वभौमिक उद्देश्य। वे उद्देश्य है जो किसी वर्ग, जाति, राष्ट्र या व्यक्ति विशेष के लिए न होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए होते हैं। ये मानव के मानवीय गुणों के विकास पर बल देते हैं। दूसरा उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षा के कुछ उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों के विकास पर बल देते हैं, अर्थात व्यक्तियों की योग्यताओं तथा गुणों का विकास करने के लिए शिक्षा की मांग एवं आवश्यकता पर बल देते हैं। शिक्षा की मांग से ही हम समाज में रहने व बोलने की रीति को महसूस कर सकते हैं या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा की मांग न केवल सामाजिक सेवाओं के सुधार के लिए की जाती है, बल्कि व्यवहारिक रीति व भागीदारी से व्यक्तित्व भाव उत्पन्न करना, अध्यापन व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी की जाती है। आज विश्व यह मानकर चलता है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो गरीबी को कम करके आय में वृद्धि कर सकता है। पिछले दशक से आर्थिक अवसर मिलने के साथ न केवल अमीर वर्ग ने बल्कि गरीब वर्ग ने भी शिक्षा की मांग करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि गरीब वर्ग भी अब सामाजिक परिवर्तनशीलता का अनुभव लेना चाहता है। अब शिक्षा की मांग न केवल मध्यम वर्ग का अधिकार है, बल्कि गरीब वर्ग, चाहे वह ग्रामीण या शहरी हो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा की मांग करता है ताकि वो अधिक से अधिक आय उपार्जन कर सके तथा आरामदायक जिंदगी जी सके। शिक्षा की मांग क्यों की जाती है या शिक्षा की मांग के क्या प्रकार हैं, उसको अब हम देखते हैं। शिक्षा की मांग दो प्रकार से की जाती है। पहला है सामान्य मांग। इस प्रकार की शिक्षा की मांग का अभिप्राय सरकार या समुदाय द्वारा स्थापित विद्यालयों से है। इन विद्यालयों का उद्देश्य न केवल पढ़ाना बल्कि धर्म व जाति संबंधी शिक्षा भी देना होता है, और इससे प्राप्त शिक्षा सभी के लिए समान होती है। सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में व्यक्तिगत लाभ को महत्व न देकर सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाता है। सरकारी विद्यालय व महाविद्यालय में निम्न आय वर्ग के परिवार को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मांग। शिक्षा की निजी मांग का अभिप्राय किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा निवेश करके स्थापित व संचालित विद्यालयों से है। आधुनिक युग में शिक्षा की निजी मांग बहुत बढ़ रही है। आज प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें, और अगर किसी व्यक्ति को कोई कमी नज़र आती है तो वे बेझिझक उस विद्यालय को छोड़कर किसी भी नए विद्यालय का चयन कर सकता है। माता पिता या विद्यार्थी विद्यालय के निर्णय रचना में सीधे भागीदारी लेते हैं और ज्ञान प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम ये देखते हैं शिक्षा की मांग को निर्धारित करने वाले कारक या तत्व कौन से हैं। एक एक करके हम उनको समझ रहे हैं। सबसे पहला है आय स्तर, इनकम लेवल। शिक्षा की मांग अधिकतर आय स्तर पर निर्भर करती है, अर्थात जो जितना व्यय कर सकता है वह वैसे ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को अर्जित करने का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना होता है, क्योंकि यह अधिकतर लोग मध्यम आय वर्ग के हैं। परिणामस्वरूप यहाँ शिक्षा की मांग अधिक है। दूसरा जो इसका कारक और तत्व है वो है व्यावसायिक स्तर, ऑक्यूपेशनल लेवल। आज के युग में व्यावसायिक शिक्षा की मांग ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य को अपनी जीविका चलाने के लिए इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। मनुष्य जिस भी प्रकार से अपनी जीविका बनाना चाहता है उसे उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसे उसकी रुचि और आकांक्षाओं के अनुसार ही किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उसको उसी के अनुसार जॉब मिल सके, नौकरी मिल सके, या वो किसी व्यवसाय को कर सके। अपनी जीविका की समस्या को हल करके कुशल जीवन यापन कर सके।
परिणाम स्वरूप मनुष्य को अपनी जीविका बनाने में निश्चितता आती है। तीसरा जो इसका कारक है, आर्थिक सामाजिक विकास, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी शिक्षा की मांग को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा सामाजिक आर्थिक विकास शिक्षा पर ही निर्भर है। अगर हम शिक्षित हैं तो समाज में तेज़ी से परिवर्तन ला सकते हैं, वह परिवर्तन स्वीकार भी कर सकते हैं। शिक्षा के प्रभाव से नई नई तकनीकों को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यदि किसी कार्य को करने में अधिक समय लगता था तो उसे अब हम शीघ्र खत्म किया जा सकता है। परंतु सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को अधिक महत्व दे और सार्वजनिक हितों के लिए अपने हितों का बलिदान करना अपना धर्म समझे, जिससे देश का बड़ा हित हो। अतः शिक्षा सामाजिक आर्थिक सुधार और देश की उन्नति करती है। ये व्यक्ति और समाज को उचित दिशा की ओर ले जाती है। नेक्स्ट जो इसका कारक है वह है गरीबी, पॉवर्टी। अगर देश से गरीबी को हटाना है तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। भारत में गरीबी हर तरफ देखने को मिलती है। इस गरीबी को दूर करने के लिए सरकार और मनुष्य स्वयं शिक्षा को अधिक महत्व देने लगे हैं। शिक्षित व्यक्ति स्वयं रोजगार ढूंढ लेता है या वह स्वरोजगार प्रारंभ कर देता है। शिक्षा से अपनी और देश की गरीबी दूर की जा सकती है। नेक्स्ट है रोजगार। शिक्षा की मांग इसलिए भी होती है क्योंकि यह रोजगार दिलाने में सहायक है। लोगों की योग्यताओं के अनुसार इन्हें रोजगार प्राप्त होता है। शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त होती है। नेक्स्ट है जीवन स्तर। शिक्षा का एक कारक जीवन स्तर में सुधार लाना भी है, और ये रोजगार तभी संभव है जब हम पढ़े लिखे हों, क्योंकि केवल आय में वृद्धि होना ही काफ़ी नहीं है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अपना विकास करने में अनेक बातों की आवश्यकता होती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के व्यक्तियों से मधुर व्यवहार रखना, समाज की कुरीतियों को दूर करना और समाज में सुधार लाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जैसे जैसे समय के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे शिक्षा की मांग भी बढ़ती जा रही है। साथ ही सामाजिक परिवर्तन के कारण व्यक्तियों ने अब लड़कियों को ये शिक्षा पर भी जोर देना प्रारंभ कर लिया है। फलस्वरूप शिक्षा की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट है शहरीकरण। भारत जैसे विकासशील देश में जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार शहरीकरण भी तेज़ी से फैल रहा है। शहर में रहने वाले लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शिक्षा से वो न केवल अपना आय अर्जन कर सके बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत सुविधाओं का विकास। आज आधारभूत सुविधाओं के विकास की वजह से गांव से शहर की तरफ लोगों का पलायन तेज़ी से हुआ है। इस विकास की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप गांव के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शिक्षा की मांग में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है उपभोग। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा का धनी है तो वो उपभोग के तौर तरीके आसानी से समझ सकता है, जैसे कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है। ये सब कुछ इंसान तभी सोच सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए भी शिक्षा की मांग करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक, धार्मिक और नैतिक परम परम आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। अपने ज्ञान को विकसित करने और अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाने के लिए मानसिक विकास आवश्यक है, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट है चरित्र का विकास। उत्तम चरित्र और नैतिकता के अभाव में व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का उचित प्रयोग नहीं कर सकता। समाज और राष्ट्र की उन्नति व्यक्ति के चरित्रवान होने पर भी संभव है। शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्तियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति, करुणा आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनुष्य के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है नेतृत्व का प्रशिक्षण। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है
कि उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों में योग्य और कुशल नेतृत्व के लिए शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा के द्वारा समाज का पथ प्रदर्शन कर सके और शासन का संचालन भली प्रकार से कर सके। इसलिए यहाँ पर नेतृत्व का प्रशिक्षण भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति समाज तथा राष्ट्र के हित के लिए यह आवश्यक है कि उनके नागरिक सामाजिक दृष्टि से कुशल हो। सामाजिक कुशलता का अर्थ है कि वे स्वावलंबी हो ताकि वो राष्ट्र के ऊपर बोझ न बने तथा समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से कुशल बनाना है ताकि सामाजिक विकास हो सके। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के सभी कारक शिक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने में सहायक है। इस प्रकार आज हमने शिक्षा की मांग का अर्थ क्या है और शिक्षा की मांग के प्रकार क्या है और शिक्षा की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।